राशियों की प्रेम कहानी तुला और वृश्चिक। उसे रिश्ता बचाना था, उसे रिश्ता सच्चा चाहिए था। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी चैनल। आज हम दो राशियों के बारे में बात करेंगे जिनका आकर्षण गहरा होता है, लेकिन एक दूसरे को समझने में थोड़ा अधिक समय लगता है, क्योंकि एक को रिश्ते में संतुलन चाहिए, दूसरे को गहराई। एक मुस्कुराकर बात संभाल लेता है, दूसरा दिल की तह तक जाकर जवाब ढूंढता है। ये कहानी है तुला और वृश्चिक की। कुछ दिन पहले परामर्श के लिए एक दंपति आए थे। नाम बदलकर बताती हूँ। मान लीजिए स्नेहा और आदित्य। स्नेहा तुला राशि की, आदित्य वृश्चिक राशि का। आदित्य ने कहा, मैडम मुझे एक बात समझ नहीं आती। मैंने पूछा, क्या? वो बोला, ये सबसे इतनी अच्छी तरह कैसे बात कर सकती है? स्नेहा हंसने लगी। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आता, इन्हें हर बात की जांच पड़ताल क्यों करनी होती है? ये सुनते ही मुझे तुला और वृश्चिक दोनों दिखाई दे गए। तुला राशि का व्यक्ति अक्सर लोगों के बीच आसानी से घुल मिल जाता है। उसे रिश्ते निभाना पसंद है, विवादों से बचना अच्छा लगता है। वो अक्सर सोचता है, अगर मैं ये कहूँ तो सामने वाले को बुरा तो नहीं लगेगा। और वृश्चिक राशि का व्यक्ति ऊपर से शांत दिखाई देता है, उसका मन बहुत गहरा होता है। वह हर बात को दिल से महसूस करता है। उसे सतही जवाब पसंद नहीं, वो जानना चाहता है सच क्या है। मुझे हमेशा लगता है इन दोनों को शुरुआत में एक दूसरे में बहुत कुछ खास दिखाई देता है। तुला को वृश्चिक की मजबूती पसंद आती है, उसका आत्मविश्वास अच्छा लगता है, भीड़ में वो अलग दिखाई देता है। और वृश्चिक, उसे तुला की सहजता पसंद आती है, लोगों से जुड़ने की कला पसंद आती है, उसके चेहरे की मुस्कान पसंद आती है। एक लड़की ने मुझसे कहा, मैडम ये जब पहली बार मिले थे तो 1 घंटे तक कुछ नहीं बोले। मैंने पूछा, फिर पसंद कैसे आए? वो बोली, यही तो बात थी। वृश्चिक अक्सर कम बोलता है, लेकिन सामने वाले को बहुत ध्यान से देखता है। और तुला, वह बात करते करते सामने वाले को सहज महसूस करा देती है। एक तुला राशि की लड़की ने कहा, मैडम मैंने इन्हें मैसेज किया, मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर जा रही हूँ। 5 मिनट में इनका जवाब आया, कौन कौन जा रहा है? 10 मिनट बाद, कहाँ जा रही हो? 15 मिनट बाद, कब वापस आओगी? मैंने पूछा, तुम्हें गुस्सा आया? वो बोली, पहले आता था, अब समझ में आता है ये शक नहीं है, ये इनका प्यार जताने का तरीका है। वृश्चिक राशि को रिश्ते में भावनात्मक सुरक्षा चाहिए होती है। वह आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करता, लेकिन एक बार भरोसा कर ले तो पूरे दिल से जुड़ जाता है। तुला राशि को खुलापन पसंद होता है। उसे लगता है, अगर भरोसा है तो इतने सवाल क्यों? एक बार पति ने अपनी पत्नी के बारे में कहा, मैडम ये हर किसी को मुस्कान देती है। पत्नी ने पूछा, तो? वो बोला, कुछ नहीं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। वृश्चिक राशि को अक्सर रिश्ते में विशेष स्थान चाहिए होता है। उसे लगता है, तुम सबसे अच्छी तरह बात करो, लेकिन मेरी जगह सबसे अलग होनी चाहिए। और ये बिल्कुल स्वाभाविक भी है। एक बार मैंने एक दंपति से पूछा, झगड़ा किस बात पर हुआ? पत्नी तुला राशि की थी, पति वृश्चिक राशि का। पत्नी बोली, मुझे बहस नहीं करनी थी। पति बोला, मुझे जवाब चाहिए था। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। तुला और वृश्चिक राशि के रिश्ते का आधा संघर्ष इसी एक वाक्य में छिपा है। एक को शांति चाहिए, दूसरे को सत्य। तुला कहती है, जाने भी दो। वृश्चिक कहता है, नहीं, पहले बात करेंगे। और यही से कहानियाँ शुरू होती है। ये बात आगे चलकर इनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है, क्योंकि एक रिश्ता बचाना चाहता है, दूसरा उसे और गहरा बनाना चाहता है। एक को रिश्ते में शांति चाहिए, दूसरे को पूरी सच्चाई। एक लोगों से आसानी से जुड़ जाता है, दूसरा कुछ चुनिंदा लोगों से गहराई से जुड़ता है। इसीलिए इन दोनों के बीच आकर्षण बहुत होता है, गलतफहमियां भी।
आज के समय की एक मज़ेदार घटना। एक तुला राशि की पत्नी ने मुझसे कहा, मैडम ये मेरे इंस्टाग्राम से ज़्यादा मेरे इंस्टाग्राम पर नज़र रखते हैं। मैंने पूछा मतलब? वो बोली, मैं फ़ोटो डालती हूँ, लोग लाइक करते हैं, मैं भूल जाती हूँ, लेकिन इन्हें याद रहता है किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया और कौन अचानक ज़्यादा कमेंट करने लगा। पति वृश्चिक राशि के थे। वे हंसते हुए बोले, मैं सिर्फ ध्यान रखता हूँ। पत्नी तुरंत बोली, ध्यान नहीं, जांच पड़ताल करते हैं। वृश्चिक राशि का व्यक्ति अक्सर बहुत गहराई से चीज़ों को देखता है। उसे रिश्ता महत्वपूर्ण लगता है। जो चीज़ उसके लिए महत्वपूर्ण होती है उसे वो हल्के में नहीं लेता। तुला राशि का व्यक्ति लोगों से खुलकर मिलता है। उसके लिए एक मुस्कान, एक कमेंट या एक नमस्ते सिर्फ सामान्य व्यवहार होता है। लेकिन वृश्चिक कई बार सोचता है, क्या ये सिर्फ सामान्य व्यवहार है? एक बार परामर्श के लिए आए एक दंपति का प्रसंग है। पत्नी तुला की, पति वृश्चिक का। पत्नी बोली, घर सुंदर दिखना चाहिए। पति बोले, बैंक बैलेंस सुंदर दिखना चाहिए। पत्नी को नए पर्दे पसंद थे, पति को फिक्स डिपॉजिट। वो कहती थी घर में खुशियाँ दिखनी चाहिए। वे कहते थे भविष्य में सुरक्षा होनी चाहिए। मंडली, तुला राशि को सौंदर्य और संतुलन प्रिय है। वृश्चिक राशि को सुरक्षा और नियंत्रण। दोनों गलत नहीं होते, बस जीवन को देखने का दृष्टिकोण अलग होता है। एक बार एक वृश्चिक राशि के पति ने मुझसे कहा, मैडम मैंने अगले 5 साल की पूरी योजना बना ली। पत्नी बोली, और मैंने अगले रविवार के छुट्टी की योजना बना ली है। एक भविष्य के बारे में सोचता है, दूसरा वर्तमान को सुंदर बनाने के बारे में। एक युवक अपने माता पिता के बारे में बता रहा था। उसकी माँ तुला राशि की थी और पिता वृश्चिक राशि के। वो बोला, जब मैं छोटा था माँ कहती थी जाओ खेलकर आओ। पापा कहते थे किसके साथ खेल रहे हो। माँ कहती थी मज़े करो। पापा कहते थे सावधान रहना। मित्रों, तुला व्यक्ति अनुभव को बढ़ावा देता है, वृश्चिक व्यक्ति सुरक्षा को। एक घटना मुझे आज भी याद है। एक पत्नी ने कहा, मैडम ये गुस्सा नहीं करते। मैंने कहा अच्छी बात है। वो बोली, नहीं, गुस्सा होते हैं तो चुप हो जाते हैं और फिर मुझे समझ नहीं आता मामला खत्म हुआ है या चल रहा है। वृश्चिक राशि का व्यक्ति अक्सर अपनी भावनाएं भीतर रखता है। वो हर बात तुरंत नहीं कहता, जबकि तुला राशि का व्यक्ति माहौल को सामान्य बनाने की कोशिश करता है। लंबे समय तक तनाव पसंद नहीं होता, इसलिए कई बार एक को बात करने के लिए समय चाहिए, दूसरे को बात खत्म करने की जल्दी होती है। एक युवक मेरे पास आया। उसे दूसरे शहर में बहुत अच्छा अवसर मिला था। वो वृश्चिक राशि का था। उसकी पत्नी तुला राशि की थी। पत्नी बोली, अवसर अच्छा है, लेकिन हमारे अपने लोग, दोस्त, परिवार। पति बोले, इससे हमारा भविष्य बदल सकता है। मंडली, यहाँ फिर वही अंतर दिखाई देता है। एक रिश्तों के बारे में सोच रहा था, दूसरा लंबे समय के लक्ष्य के बारे में। सच कहूँ, सबसे अच्छे निर्णय वही होते हैं जहाँ भावनाओं और वास्तविकता दोनों को स्थान दिया जाता है। लेकिन मित्रों, इस रिश्ते की असली ताकत अभी बाकी है, क्योंकि जब तुला और वृश्चिक एक दूसरे पर विश्वास करना सीख जाते हैं तो उनका रिश्ता बेहद मजबूत बन जाता है। रिश्ते की असली परीक्षा प्रेम के शुरुआत में नहीं होती, वह होती है समय के साथ, जब जीवन बदलता है, जब जिम्मेदारियां बढ़ती है, जब आकर्षण की जगह समझदारी लेती है। कुछ समय पहले एक बुजुर्ग दंपति से मुलाकात हुई। शादी को 32 साल हो चुके थे। पत्नी तुला राशि की, पति वृश्चिक राशि के थे। मैंने मुस्कुराकर पूछा, आज भी झगड़े होते हैं क्या? पत्नी तुरंत बोली, हाँ होते हैं। पति हंसते हुए बोले, बस विषय बदल गए। पहले ये पूछती थी तुम नाराज़ हो क्या, अब पूछती है दवाई ली या नहीं। उम्र बढ़ने के साथ प्रेम खत्म नहीं होता, उसका रूप बदल जाता है। पहले चिंता होती है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, बाद में चिंता होती है तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है ना।
एक तुला राशि के पत्नी ने मुझसे कहा, मैडम पहले मुझे लगता था ये बहुत सवाल पूछते हैं, अब जब नहीं पूछते तो लगता है कुछ कमी है। मंडली, हम अक्सर जिन बातों की शिकायत करते हैं, कई बार वही बातें हमें सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। एक घटना मुझे आज भी याद है। एक वृश्चिक राशि के पति नौकरी से सेवानिवृत्त हुए थे। पहले उनका जीवन बड़ा व्यस्त था, निर्णय लेना, लोगों से मिलना, जिम्मेदारियां निभाना, सब कुछ। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद वे शांत हो गए, उदास रहने लगे। पत्नी तुला राशि की थी। उन्होंने धीरे धीरे उन्हें फिर लोगों से जोड़ना शुरू किया, पुराने मित्रों से मिलवाया, सामाजिक कार्य में ले गई, कई गतिविधियों में शामिल कराया। कुछ महीनों बाद वे मुझसे बोले, मैडम मुझे लगा था कि इन्हें सिर्फ लोगों से मिलना जुलना पसंद है, आज समझ आया, लोगों के बीच ले जाकर इन्होंने मुझे फिर से जीवन से जोड़ा है। तुला राशि अक्सर घर में रौनक लाती है, रिश्तों को जीवित रखती है, लोगों को जोड़ती है। वृश्चिक, वह घर में गहराई लाता है, निष्ठा लाता है, मुश्किल समय में मजबूती लाता है। एक लड़की अपने माता पिता के बारे में बता रही थी। माँ तुला, पिता वृश्चिक राशि के थे। वो बोली, माँ आज भी हर समारोह में सबके साथ घुल मिल जाती है, और पापा आज भी एक कोने में बैठकर सबको देखते रहते हैं। मैंने पूछा, घर में जीत किसकी होती है? वो हंसकर बोली, किसी की नहीं, क्योंकि माँ पापा को लोगों के बीच लेकर आती है और पापा माँ को गलत लोगों से बचा कर रखते हैं। यही इस रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। दोनों अलग हैं, लेकिन एक दूसरे को पूरा करते हैं। एक बार एक तुला राशि के पत्नी ने अपने पति से पूछा, तुम आज भी मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं? पति वृश्चिक राशि के थे। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, क्योंकि इतने सालों बाद भी तुम मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। पत्नी मुस्कुरा दी, बोली, ये बात कहने में आपको 30 साल लग गए। ज्योतिष प्रेमियों, वृश्चिक राशि प्रेम को गहराई से महसूस करती है, लेकिन उसे शब्दों में व्यक्त करने में समय लगता है। तुला राशि उन भावनाओं को सुनना चाहती है, महसूस करना चाहती है। जब ये दोनों एक दूसरे की भाषा समझ लेते हैं तो रिश्ता और भी सुंदर हो जाता है। इस रिश्ते का आध्यात्मिक संदेश मुझे हमेशा लगता है, जीवन में कुछ लोग हमें शांति सिखाने आते हैं, कुछ लोग सच्चाई। तुला राशि सिखाती है कि रिश्तों में संतुलन, संवाद और सम्मान आवश्यक है। वृश्चिक सिखाती है कि रिश्तों में निष्ठा, विश्वास और सच्चाई कितने आवश्यक है। एक कहता है रिश्ता बचाए रखे, दूसरा कहता है रिश्ता सच्चा बनाए रखे। मित्रों, एक अच्छे रिश्ते को दोनों चीज़ें की ज़रूरत है। अगर आप तुला राशि के हैं तो कभी कभी कठिन सवालों से बचिए मत, क्योंकि कुछ बातचीत रिश्तों को टूटने से बचा लेती है। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो हर चुप्पी के पीछे रहस्य मत खोजिए, कभी कभी सामने वाला सिर्फ शांत होता है। तुला और वृश्चिक की प्रेम कहानी संतुलन और गहराई की कहानी है। एक कहता है खुश रहो, दूसरा कहता है दिल से रहो। जब ये दोनों एक दूसरे को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं, समझने की कोशिश शुरू करते हैं, तब एक सुंदर रिश्ता जन्म लेता है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सच्चाई भी बताता है और आपकी शांति भी बनाए रखता है? शायद वही आपका जीवन का सबसे अनमोल रिश्ता है। कोई भी राशि रिश्ता नहीं निभाती, रिश्ता निभाते हैं दो इंसान। राशियाँ स्वभाव समझाती है, लेकिन प्रेम, विश्वास, संवाद और स्वीकार ये हर व्यक्ति स्वयं को बनाना पड़ता है। शायद यही हर प्रेम कहानी का सच्चा अर्थ है। आज का भाग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। आप तुला है या वृश्चिक? अगली बार आप किन राशियों की प्रेम कहानी सुनना चाहेंगे? कमेंट में अवश्य लिखिए। मैं फिर मिलूँगी एक और रिश्ते के साथ, एक और राशि के साथ और जीवन को नई दृष्टि से देखने वाली नई कहानी के साथ। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। उनका
अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।